अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आप लोग सोचते होंगे कि आज मेरे हाथ में ये क्या है। तो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने जा रही है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को टाइटल से पता चला होगा कि हम बीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी बीम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, एज़ पर डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म के बीम्स होते हैं। यानी किसे हम ग्रेड बीम कहते हैं, किसी को हम ग्राउंड बीम कहते हैं, किसी को हम प्लिंथ बीम कहते हैं, किसी को हम लेंटल बीम कहते हैं, किसी को हम रूफ बीम कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर तस्वीरों में साफ दिखेगा कि ग्रेड बीम कहाँ पर होता है, जो हमारा प्लिंथ बीम होता है वो कहाँ पर हम डालते हैं, जो लेंटल बीम होता है वो कहाँ पर होता है, और जो रूफ बीम होता है वो कहाँ पर होता है। बीम के हवाले से पूछ रहे थे, अक्सर साइट पे भी मसला आ जाता है। तो मुझसे बंदे पूछते हैं कि हम लेपिंग कहाँ पर प्रोवाइड करें, और स्टूडेंट्स को और ज़्यादातर इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन होती है कि लेपिंग जो लेप स्प्लाइस, स्टूडेंट्स और ज़्यादातर इंजीनियर्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमारा जो बीम में लेपिंग जोन होता है, यानी लेपिंग जोन कहाँ पर होता है। तो मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के जहन में थोड़ा सा आसानी से बैठ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट सपोज़ ये हमारा बीम है, एक हमारा ये वाला सपोर्ट है और एक हमारा ये वाला सपोर्ट है। अभी दो सपोर्ट्स के दरमियान, यानी ये सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप लोगों का लेपिंग जोन कहाँ पर होता है और आप लोग लेपिंग कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और लेप लेंथ जो होता है, यानी इसको लेप स्प्लाइस भी कहा जाता है। अभी लेपिंग जोन हमारे बीम में कहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल, ये आप देखें कि ये बीम है, यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड है। अभी सिंपली सपोर्टेड बीम के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस बीम का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट है और यहाँ पर, तो इसके मिड पे अगर हम लोड डालेंगे तो आप लोगों का जो बीम में नॉर्मली हमारे पास दो जोन्स होते हैं। एक बीम में होता है कंप्रेशन जोन, जो ऊपर वाला जोन होता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस, यानी बीम के सेंटर लाइन, अगर बीम के सेंटर पे हम एक लाइन खींचे इसी तरह, तो आप लोगों का ये बीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। न्यूट्रल जोन के ऊपर जो होता है वो कंप्रेशन जोन होता है, और नीचे जो होता है वो टेंशन जोन होता है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि टेंशन जोन जहाँ पर होता है, तो टेंशन जोन में जो मिड वाला पॉइंट होगा, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। यानी इस पे अगर हम लोड डालेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग प्रोड्यूस होगी, और इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की पॉइंट है। यानी इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं या मैक्सिमम स्ट्रेसेस होते हैं, तो आप लोगों ने उसी जोन में लेपिंग लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी, आप लोगों ने लेप स्प्लाइस वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करनी। अभी नीचे वाले जोन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये दरमियान वाला जोन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कोई नीचे की तरफ हमने कोई भी यहाँ पर लेप नहीं प्रोवाइड की है। लेप नहीं प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वजह से हम यहाँ पर लेप लेंथ नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेप लेंथ के हवाले से भी आते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी यहाँ पर आप लोग इसके बिल्कुल ऊपर, यानी इसी जोन के बिल्कुल ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले पोर्शन में, जो कि कंप्रेशन जोन है, तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट हमारा कम है या ना होने के बराबर है, तो यहाँ पर हमने लेपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। अभी लेपिंग आप लोगों को, यानी बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कम है, तो हमने लेपिंग ऊपर वाले दो सरियों के मिड पे प्रोवाइड की हुई है। अभी आप लोगों का जो नीचे वाला यहाँ पर जोन है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो सपोर्ट के करीब है, तो सपोर्ट के करीब नॉर्मली, यानी आप लोगों के कॉलम्स की जो प्रेशर होती है वो बीम को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो यहाँ पर हम बेंड अप बार नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, बेंड अप बार हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है, यानी सपोर्ट के करीब आप लोगों का शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इस साइड पे भी शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा और इस साइड पे भी शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पर सपोर्ट के करीब और यहाँ पर सपोर्ट के करीब आप लोगों ने इन दो पोर्शंस में ऊपर की तरफ कोई लैपिंग नहीं प्रोवाइड करनी, ठीक है। अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ मैक्सिमम शेयर फोर्स है, नीचे यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जगह आप लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी और मैक्सिमम शेयर फोर्स की जगह आप लोगों ने कोई लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी। अभी लैपिंग यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर हमने प्रोवाइड की हुई है और सपोर्ट जहाँ पर आ रहा है तो उसके नीचे वाले जोन में हमने यहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का बीम का पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जोन टेंशन वाला है, कौन सा जोन कंप्रेशन वाला है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर आता है आप लोगों ने वहाँ पर अवॉइड करना है, यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी आप लोगों ने। इनके सेफ्टी के साथ और बीम के स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो आ रहा है या कम आ रहा है तो वहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लैपिंग प्रोवाइड करें। जहाँ पर आप लोगों का शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पर भी आप लोगों का वहाँ पर अभी आप लोगों को लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी और जहाँ पर शेयर फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो या कम हो या ना होने के बराबर हो तो आप लोगों ने वहाँ पर लैपिंग प्रोवाइड करनी है। तो बीम का जो लैपिंग जोन होगा वो आप लोगों का कंप्रेशन जोन के टॉप पे मिड पे होगा और टेंशन जोन पे आप लोगों के नियर टू द सपोर्ट्स आप लोग नीचे टेंशन वाले जोन में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। अभी आते हैं लैपिंग आप लोगों ने कितनी प्रोवाइड करनी है। तो लैपिंग लेंथ हमने इसी जो हम मेन बार यूज़ कर रहे हैं इसमें ये वाले जो हम बार बीम में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर ये वाले हम मेन जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट है इसको हम एंकर बार कहते हैं, हम इसको मेन बार कहते हैं, या आप लोगों के इन मेन बार्स की डायामीटर का आप लोगों ने टेंशन जोन में 40 इंटू डायामीटर ऑफ दीज बार या 50 इंटू डायमीटर ऑफ दीज बार आप लोगों ने इसके इन बिटवीन करना है। फॉर एग्जांपल इन हमारे चारों सरियों की जो डायमीटर है वो 16 mm का सरिया हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये वाली लैपिंग यानी ये वाली लैपिंग हमने कितनी लेंथ में प्रोवाइड करनी है, यानी एक सरिये को दूसरे सरिये के हमने कितना ऊपर चढ़ाना है। इसका मकसद ये होता है कि इस बार पे अगर लोड आ रहा है तो वो लोड इक्वली इस बार पे ट्रांसफ़र हो जाए, इस सरिये पे ट्रांसफ़र हो जाए। लैपिंग प्रोवाइड करने का यही ख़ास मकसद होता है। तो ये वाली लेंथ हम कितनी रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम 16 mm डायामीटर वाला हम सरिया यूज़ कर रहे हैं तो 16 mm का ये डायामीटर है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 40 इंटू डी के हिसाब से। तो 40 हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय हम 16 लिखेंगे तो हमारे पास ये जो लैपिंग लेंथ आ रही है ये आप चेक कर सकते हैं कि ये 640 mm हमारे पास लैपिंग लेंथ आएगी, यानी 2 फुट और 1 इंच हमारी ये लैप लेंथ हम कर रखेंगे। यानी एक सरिये को दूसरे सरिये के ऊपर हम चढ़ाएंगे तो वो हमारा लैप लेंथ कहलाएगा। और 16 mm डाया के हिसाब से 40 इंटू डी के फार्मूले से हम ये वाला लेंथ कितना रखेंगे, ये हम 2 फुट 1 इंच रखेंगे या 640 मिलीमीटर हम रखेंगे। तो आप लोगों को इस बीम के हवाले से लैपिंग जोन का मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों का बीम में कहाँ कहाँ पर लैपिंग जोन होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर अब भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।